नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं आपका लोक गुरु क्लास पर। और हिंदी की ये आज दूसरी क्लास है। इससे पहले वर्णमाला नाम के चैप्टर की हमने एक वीडियो डाली है, उसमें पूरी वर्णमाला एक ही चैप्टर में है। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है। आज हिंदी की दूसरी क्लास है और इसमें हम टॉपिक उठा रहे हैं वर्ण विच्छेद। यहाँ से यूपी पुलिस ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहले हम वर्ण विच्छेद अच्छी तरह से 10 मिनट पढ़ेंगे और फिर तीनों क्वेश्चन जो यूपी पुलिस ने 2018-19 की श्रृंखला में पूछे हैं, पेपर में पूछे हैं, वो मैं आप तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि वर्ण विच्छेद होता क्या है। वर्णों का विच्छेद करना, तोड़ना। तो आपको पता है जितने भी हमारे स्वर हैं वह स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वरों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की ज़रूरत नहीं होती, जबकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर सम्मिलित होता है। जैसे हम क लिख रहे हैं तो इसका मतलब है क प्लस आ। जब हम हलंत लगाएंगे तो इसका अर्थ हुआ कि इस क में ए नहीं है, ए हमने अलग कर दिया, यानी ये क स्वर विहीन है, स्वर रहित है। जैसे मैंने लिखा मैं, तो इसका अर्थ क्या होगा? म प्लस आ। जैसे मैंने लिखा ला, तो आप बोलोगे इसका अर्थ है जी ला प्लस आ। तो हम कुछ शब्दों के वर्ण विच्छेद देखेंगे। पहले हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और ऐसे ऐसे शब्द आएंगे कि आप कहोगे कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छी क्लास रही। रुके रहेंगे, पहले समझते रहें, ठीक है। मदन, तो मैं कैसे लिखेंगे हम? हलंत वाला मैं। अब यहाँ ए, भाई हलंत रहित है, मतलब स्वर रहित है, ये हलंत लगा दिया। प्लस इस पे कोई मात्रा नहीं है। मैं पे जब मात्रा नहीं है तो और कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ, केवल कौन सा स्वर है? आ। तो ये आ आएगा यहाँ, प्लस दा प्लस आ। अब ये पूरा क्या बन जाएगा? दा बन जाएगा। इसके बाद में ना प्लस आ। तो ये हमारा हुआ मदन का वर्ण विच्छेद। अब जैसे हमें बाजार शब्द का वर्ण विच्छेद करना है, हमें पता है बे, ये हलंत लगा दिया, स्वर रहित कर दिया। अब इसमें ए स्वर नहीं है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि बे पे कौन से स्वर की मात्रा है? बड़े आ की। तो यहाँ पे आप स्वर क्या लगाओगे? बड़ा आ। प्लस जा, यानी जय प्लस बड़ा आ। तो यहाँ पे स्वर विहीन जा प्लस आ। इसके बाद है र, तो र आप कैसे लिखेंगे? स्वर विहीन रा प्लस आ। तो ये हुआ बाजार का वर्ण विच्छेद। फिर आप देखेंगे किताब, तो सबसे पहले का। अब देखो कै पे किसकी मात्रा है? ई की। ई स्वर है, छोटी ई। तो आप यहाँ क्या करना है? इस कै में ई जुड़ी हुई है छोटी, प्लस ता, यानी तय प्लस कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है तय के साथ? बड़ा आ, प्लस बे, प्लस बे। तो बे में कौन सा स्वर है? आ। तो ये होगा हमारे बाजार का वर्ण विच्छेद। इसके बाद है रुपया। तो ध्यान देंगे, जब हम रे पे छोटे ऊ की मात्रा चढ़ाएंगे तो ऐसे चढ़ाएंगे, और रे पे बड़े ऊ की मात्रा चढ़ाएंगे तो ऐसे घुंडी लगा देंगे यहाँ। तो यहाँ कौन से ऊ की मात्रा है? छोटे ऊ की। ह्रस्व ऊ है इस रे में, ह्रस्व छोटा। तो रा प्लस ऊ, ये हुआ। अब आप लिखेंगे पा प्लस आ प्लस य। अब यह में स्वर कौन सा है? आ, बड़ा आ, दीर्घ आ। तो ये इसका होगा वर्ण विच्छेद। अब जैसे हमें मैदान का करना है, तो मा स्वर विहीन, किसकी मात्रा है? बड़ी ए की। तो आप लिखेंगे बड़ी ए प्लस। अब आप ये सोच रहे होंगे कुछ तो कि भाई इनमें ए में, ऊ में, आ में हलंत क्यों नहीं लगाया? अरे भैया ये परफेक्ट हैं, ये किसी की सहायता से ना लिखे जा रहे, किसी की सहायता से नहीं बोले जा रहे, ये तो अपने आप में स्वतंत्र हैं, पूर्ण वर्ण हैं। अब इसके बाद में द, तो द में क्या है? स्वर आ, बड़ा आ प्लस न प्लस आ। जब इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो इसका मतलब इसमें केवल और केवल ह्रस्व आ सम्मिलित है। तो इन चारों
पांचों शब्दों का वर्ण विच्छेद देखा, यहां से आगे फिर देखेंगे। चलो जी, 5 शब्द फिर से आपके सामने हैं, इनका भी वर्ण विच्छेद करेंगे बड़े आसानी से। अब ध्यान देंगे कि भाई एक तो हमारा ये है कृपा शब्द, दूसरा हमने लिखा क्रम और दूसरा हमने लिखा कर्म। इन तीनों में क्या अंतर है? अगर ये लिखा हुआ है ना जैसे कै और इसमें यहाँ रे है, तो इसका मतलब है स्वर विहीन कै प्लस रे ऋषि, इसे हम बोलें री, री है ना। तो कै में री जुड़ा हुआ है, कै आधा है, स्वर रहित है, यानी ए इसमें स्वर जुड़ा हुआ नहीं है, और ये रे ऋषि क्या है? ये तो स्वर है ही है। तो ये तो है हमारा क्रय वाला सिस्टम, यानी इस क्रय में आधा कै और रे ऋषि। अब देखो ये जैसे हमने लिखा क्रम, क्रम, तो हमेशा ध्यान देंगे क्रम में आप ऊपर देखें, जैसे हम ये लिख रहे हैं क्रय क्रय क्रय, पहले कै बोल रहा है या रे बोल रहा है? देखो जांच करो, क्रय तो पहले कै बाद में रे, तो इसका मतलब है आधा कै स्वर विहीन प्लस रे। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, हाँ एक ये है कर्म, कर्म, तो इस कर्म में क्या है? कै है। अब इसके बाद में देखो मैं है। अब अगर ये जो रे है ना किसी वर्ण के ऊपर है, तो इसका मतलब है ये आधा तो है, जैसे यहाँ उड़ा हुआ है तो ये आधा तो है, लेकिन इस मैं से पहले हैं, तो आप इसे लिखोगे ऐसे। अभी हम केवल समझ रहे हैं इनकी स्थिति, कि इस रे की स्थिति कहाँ है। ठीक है, अब हम वर्ण विच्छेद कर देंगे। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आ जाओ कृपा पे। कृपा में हमने अभी क्या देखा? क्या देखा कि कै में हलंत है प्लस ये री है, री रे ऋषि है ना, तो ये है भाई री। अब ये तो हुआ हमारा क्रय प्लस पा, यानी स्वर विहीन पे, और क्या होगा? आ। ये हुआ कृपा का वर्ण विच्छेद। फिर देखेंगे आप स्वागत, तो यहाँ पे से कैसा है? स्वर विहीन प्लस व, स्वर विहीन व, और वे पे मात्रा किसकी है? बड़े आ की, तो यहाँ स्वर कौन सा आएगा? आ, स्वा। अब देखो गा, गा स्वर विहीन, और इसमें हम ए स्वर और लगा दें, अब क्या होगा? ता प्लस ता, तो ता के तय हम कैसे लिखेंगे? स्वर विहीन ता, यानी हलंत वाला तय प्लस आ। ये हुआ हमारा स्वागत। इसके बाद में जैसे ये है सौभाग्य, तो सौभाग्य कैसे लिखेंगे? से प्लस, अब इस पे मात्रा किसकी है? बड़े ओ की, तो आप लिखोगे बड़ा ओ। ये हुआ हमारा सौ। अब क्या है यहाँ पे? भा प्लस भे पे स्वर कौन सा जुड़ा हुआ? मात्रा किसकी है? बड़े आ की, तो स्वर आएगा यहाँ बड़ा आ प्लस गे, आधा गे स्वर विहीन गे प्लस, अब देखिए ये आधा है स्वर विहीन है, तो यहाँ इसके बाद में फिर हम ए नहीं लगाएंगे, है ना। फिर ये भाग्य, और इस पे कोई मात्रा नहीं है ये पे, तो इसमें कौन सा स्वर है? अब देखेंगे यहाँ पे अर्ध। अब अर्ध पहले पढ़ने से पहले यहाँ आ जाए। जैसे आपने देखा ये, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है, यही देखो भाई, वहाँ हो सके दिख ना रहो आप, यहाँ पे देखो ये है। इसका मतलब क्या है? ये आधा ध और ये पूरा द। ऐसे लग रहा है ना हमें कि ध आधा है द पूरा है, ऐसा नहीं है। कैसा है फिर? अरे द पहले है और आधा है प्लस ध पूरा है, ध पूरा है। जैसे एक शब्द एक अक्षर ऐसा होता होगा, जैसे आप विद्यालय लिखोगे ना तो उसमें आता है, इसका मतलब क्या है? आधा द और पूरा ये होता है। एक आप लिखते हैं चिन्ह, चिन्ह ऐसे लिखे है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये जो है और इसमें न लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि भाई है आधा है, यानी स्वर रहित है, इसमें ए स्वर नहीं है, हलंत लगाना पड़ेगा, प्लस न पूरा है।
तो ये हमने स्थिति देखी है कि कौन सा वर्ण कहाँ पे है, किस वर्ण की स्थिति कहाँ पे है। ठीक है, अभी हम पूर्ण तरह से विच्छेद यहाँ करेंगे इनका। जैसे पहले ये अर्ध है तो इसका मतलब क्या हुआ, आ प्लस, अब मेरे साथ उच्चारण करो, आर्ध आर्ध आर्ध, ए के बाद में तुरंत रे आ रहा है, ए के बाद में तुरंत रे। तो ये रे जो ऊपर उड़ रहा है ना, ये जिसके ऊपर रे उड़ा रहे हैं उससे पहले आवे भाई, तो उससे पहले आवे, यानी ये स्वर विहीन रे है। और इसकी स्थिति क्या बताई मैंने, यहाँ देखेंगे आधा द और पूरा ध, तो आप लिखेंगे स्वर विहीन द प्लस ध प्लस अ। तो ये हुआ हमारा अर्ध शब्द का वर्ण विच्छेद। अब देखो कर्तव्य, कर्तव्य आप कैसे लिखेंगे, तो कर्तव्य में सबसे पहले आप देखेंगे क प्लस क में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, अ। अब सबसे पहले कर कर कर, रे आ रहा है ना के बाद में, तो आप लिखोगे र प्लस, अब देखो कर, अब ये जो है ना ऐसे जो हम लिखें ता, तो इसका मतलब है आधा ता प्लस पूरा ता। ठीक है, तो पहले आप लिखेंगे आधा ता, फिर लिखेंगे पूरा ता। अब पूरा तय बनाने के लिए इस तय में हमें ए जोड़ना होगा। ठीक है, स्वर सहित करना होगा, और ये कैसा है, स्वर रहित, क्योंकि आधा था। अब आप क्या लिखेंगे, व प्लस व। अब व आधा है, इसका मतलब इसमें ए स्वर नहीं जुड़ा हुआ। अब हमारा य, तो य प्लस आ। अब देखो ये पूरा है तो इसमें ए स्वर है, तो इसके लिए हमें ए लगाना होगा। तो अब नेक्स्ट देखेंगे 6 शब्द फिर आपके सामने हैं, इनका भी हमें वर्ण विच्छेद करना है। कैसे करेंगे, तो भाई देखो यहाँ पर हमें दिया है भिक्षा, तो हमें पता है भिक्षा में सबसे पहले है भय, और भय में कौन सा स्वर है, ई। तो ये तो भय से हम निद्रक हुए। अब भय के बाद में क्या है यहाँ, छ। अब आपको पता होगा कि इस 6 का मतलब क्या है, ये कौन कौन से मिलकर बना होता है, तो आप बोलोगे स्वर रहित का, यानी हलंत वाला का प्लस सा षटकोण। तो ये हमारा 6 का रूप है। तो अब आप क्या लिखेंगे, इस 6 को पहले लिखेंगे स्वर विहीन का प्लस सा प्लस, इस पर क्या लगाएंगे, हलंत प्लस आ। ये हुआ हमारा भिक्षा। अब आप देखोगे मित्र, मित्र में पहले आप लिखेंगे माँ, कैसा माँ, स्वर रहित प्लस, अब इसमें कौन सा स्वर है में, छोटी ई, छोटी ई। अगर इस पर कोई मात्रा है ना तो फिर ए ना लिखेंगे, फिर उस मात्रा किसकी है वही स्वर लिखोगे, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो ये है त्रय, त्रय, तो पिछली क्लास में हमने वर्णमाला की में देखा है ये त्रय संयुक्त व्यंजन है, इसका मतलब है आधा ता पूरा रा, तर। तो अब आप लिखेंगे प्लस आधा ता और पूरा र। तो पूरा र बनाने के लिए रे हलंत वाला और ए इसके साथ में हम और जोड़ देंगे। इसके बाद है आज्ञा, तो भाई आ। अब देखो ये ऐसे ना लिखोगे कि छोटा आ प्लस छोटा आ, नहीं, ये तो एक स्वर है, छोटा आ बड़ा आ स्वर है नहीं है, तो बड़ा आ ही लिखेंगे। अब ये जो ज्ञानी है, बताओ किससे बने ये, आप पता है ज्ञानी जय प्लस अड़े, इससे ही बनेगी ना, हाँ इससे ही बनेगी, जय प्लस ये अड़ा, और भाई इसमें लास्ट में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, बड़ा आ, तो आप बड़ा आ लिखेंगे। इसके बाद है श्रीमान। आप बताओ ये वाला जो श्रेय था किससे मिलकर बन रहा था, से प्लस रे से, तो हम लिखेंगे स्वर विहीन सा प्लस रा। अब इसमें कौन सा स्वर है, किसकी मात्रा है, बड़ी ई की, तो यहाँ पे बड़ी ई, और इस पे हलंत लगाना है रे पे, बड़ी ई। अब आप देखेंगे मान, यानी मैं प्लस इसमें स्वर है आ प्लस ना, तो ये हुआ इसका पूर्णतः वर्ण विच्छेद। इसके बाद है अमृत, तो अमृत में आ प्लस माँ, देखो मृत, इसका मतलब क्या है, माँ प्लस ये रे ऋषि है, ठीक है, रे ऋषि, तो आप लिखोगे माँ
प्लस रे ऋषि। अब रे ऋषि के बाद में आ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, अरे ये स्वर है, ठीक है, प्लस ता प्लस आ, अमृत। तो अब बात धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी। अच्छा, अर्थ का आप कमेंट्स में बताओगे, है ना। चलो जी, अब देखो 5 शब्द फिर से आपके सामने हैं। सबसे पहले इसने कहा दरिद्र, तो आप पता है द कैसे लिखेंगे हम, द प्लस आ, क्योंकि इस पर कोई मात्रा है नहीं तो फिर इसमें छोटा आ समाहित है। फिर है री, तो रे में कौन सा व्यंजन है, छोटी ई, प्लस द्र, द्र द्र, तो आप देखेंगे जैसे ये बोल रहा हूँ ना मैं द्र, तो इसका मतलब क्या है, द प्लस रे, इसका मतलब है द प्लस र, और र कैसा है, पूरा, द आधा है, रे पूरा है, तो ये बना हमारा दरिद्र। दरिद्र उच्चारण करके देखो, रे बाद में बोल रहा है और पूरा है, द आधा है। इसके बाद में अब देखो ये है हृदय। हृदय में सबसे पहले क्या है। अब ये जो है ना, ऐसे ये वाली जो मात्रा, ये रे ऋषि है, तो भाई देखो यहाँ पर है तो आधा है, प्लस रे ऋषि यहाँ पूरी है, ठीक है, ये तो स्वर है, पूरी हो कर आधी तो होगी नहीं कोई भी स्वर। अब देखो द, तो द हमारा कोई मात्रा नहीं है, तो इसमें ए है छोटा, प्लस ये, प्लस ये, तो ये हुआ हृदय का वर्ण विच्छेद। इसके बाद है द्वारा, तो आप पता है अभी हमने पिछले उसमें देखा है, द्वय का मतलब क्या है, आधा द प्लस व, यही तो होता है। हाँ, द प्लस व प्लस, अब देखो द्वा, आ लगा हुआ है वे में बड़ा, तो बड़ा आ लिखेंगे, प्लस रा, तो स्वर विहीन रा, मात्रा है बड़े आ की तो बड़ा आ। ये हुआ हमारा क्या, वर्ण विच्छेद द्वारा का। अगर यहाँ तक समझ में आए तो भाई देखो दृष्टि और क्षमा का आप लिखोगे। अब करते हैं क्वेश्चन जो यूपी पुलिस ने पूछे हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें। क्वेश्चन आपके सामने है, इसने कहा कृपण का पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद होगा। सवाल आया है यूपी पुलिस 27/10/2019 की पहली शिफ्ट में। तो अब बताओ भाई, सेम जो हमने पढ़ा है वही पूछा है, कृपण का पूर्ण विच्छेद क्या होगा। तो आप क्या करोगे, कृपण का पूर्ण विच्छेद करी प्लस पे प्लस अड़े करोगे, नहीं करोगे, इतना आप जाने। फिर आप ये भी पता है कि ये कै है, तो इसमें हलंत लगाते, इसके बाद में ए लिखते, अगर इस पर कोई मात्रा है ही ना तो हलंत वाला कै प्लस ए होता। तो यहाँ हलंत किसी भी उसमें नहीं है व्यंजन में, ये भी गलत है, ऐसे ही ये भी गलत है। देखो ये है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, क्रय, पे में ए और जोड़ दोगे पूरा पे, और भाई इसे देखियो अड़े में ए जोड़ दोगे अड़े, तो क्या बना, कृपण। तो हमारा उत्तर क्या होगा, चौथा। 2 क्वेश्चन यूपी पुलिस के द्वारा जो पूछे गए फिर आपके सामने हैं। दूसरा क्वेश्चन, कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है, कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है, यूपी पुलिस 2018। चलो भाई, इसकी शिफ्ट तारीख ये ना लिखी, चलो कोई बात नहीं, आया हुआ है वैसे ये मानो। कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है, तो भाई त्रय, देखो यहाँ तो रे है ही ना, त्रय में आप पता है आधा तय प्लस रे है, और ये रई है, यहाँ भी रे है, बिल्कुल ये जो है रई है, और क्रम का भी आप पता है कि यहाँ पे आधा कै और पूरा रे है। तो इन तीनों में तो रे है और यहाँ रे नहीं है भाई। ये जो ये दिख रहा है ना आप त्रय, इसका मतलब तो ये है तय प्लस री, रे ऋषि वाली, तो यहीं पे रे का उपयोग नहीं हुआ, तो ये आपका उत्तर है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, यानी रे ऋषि की मात्रा का उपयोग कहाँ हुआ है। आपने अभी तो देखा है, ये तो रे की मात्रा है, नीचे जो है रे उड़ा हुआ है, रे व्यंजन है, और ये भी रे व्यंजन है, और यहाँ तो साक्षात रे विराजमान है ही, है ना। अब आप पता चल गई भाई, जब 3 गलत हैं चौथा तो सही होगा, और वैसे भी इसका मतलब क्या है, वह प्लस ये री, रे ऋषि, तो यहाँ पर री की मात्रा का उपयोग हुआ है। ये सवाल पूछा यूपी पुलिस ने 2018 में 18/6 में जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में।
तो भाई वीडियो जैसी लगी ना, आपने पूरी देखी हो तो वीडियो के बारे में कमेंट्स करें। अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करो, 1-2 मित्रों को बताओ, थोड़ा शेयर भी करो अपने मित्रों के पास। नमस्कार। हर चैप्टर की एक वीडियो मिलनी है, 30-32 वीडियो आनी है, बड़े आराम से आएंगे और निश्चिंत है कि पढ़िए, इससे अलग कुछ न जाना।